श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन विदाई की ओर है और भादो माह की अगवानी के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। भादो माह की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से जिसको अपने साथ रखा, वह चाहे पशु पक्षी जानवर, कोई मानव या कोई भी वस्तु हो, वह पवित्र हो गई और धार्मिक दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार उनके दर्शन करना ही श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए काफ़ी होने लगा। श्री कृष्ण को बंसी अत्यधिक प्रिय थी। उस निर्जीव बाँस की छेद वाली बंसी में ऐसा क्या था? पूरे मथुरा, गोकुल, बरसाना, बल्कि सारा जगत उसकी धुन का दीवाना था, क्योंकि वह तभी गाती थी जब श्री कृष्ण के होठों से लगती थी। आज भी इस बांसुरी का हमारे घर में पूजन में, वास्तु में बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर बांसुरी लटका दी जाए तो घर में, परिवार में शांति समृद्धि बनी रहती है। हमारे भारत देश की संस्कृति का अन्य देशों ने प्रचार प्रसार करके अत्यधिक तारीफ़ें पाई है। जैसे फेंग शुई के अनुसार बांस का पौधा घर में रखने से धन, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जबकि हम भारतवासियों के लिए द्वापर युग से ही बांस की बंसी का अत्यधिक महत्व है। बांस की बंसी हमारे लिए पवित्र और अत्यधिक शुभ होती है। बस अंतर इतना है कि हम बंसी की पवित्रता का बखान करने में पीछे रह गए और दूसरे देश बांस के पौधों को शुभ बताकर धन कमाने में, पब्लिसिटी पाने में लग गए। यदि किसी व्यापार या व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा हो या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, तो उसे दो बांस की बंसियों को व्यापार के स्थान पर या जहां दुकान हो, दुकान के अंदर वाली छत या दीवार पर क्रॉस करके लगा देना चाहिए। व्यापार में लाभ की स्थिति बनने लगेगी और दिनों दिन व्यापार बढ़ने चलने लगेगा। यदि हमारे घर का कोई सदस्य बहुत बीमार रहता हो तो उसके तकिए के नीचे आप यदि बांस की बांसुरी रख देते हैं तो उसकी तबीयत में जल्द ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। बंसी को प्रेम का प्रतीक माना गया है। जब श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे तो राधा रानी और मथुरा की, गोकुल की, बरसाने की सारी गोपियाँ, जो आसपास जो भी नारियाँ होती थी, गोपियाँ होती थी, वह अपना सारा काम छोड़ के भागी चली आती थी। इसलिए इसको दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसका विशेष महत्व होता है। यदि किसी पति पत्नी के बीच में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती हो, उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो, तो वह यदि उसके बेडरूम में सुंदर सी बांस की बांसुरी लटका देते हैं या पति पत्नी के सिरहाने रखकर सो जाते हैं, तो पति पत्नी के बीच में होने वाला आपसी तनाव समाप्त हो जाता है। और यदि कोई कुंवारी कन्या मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती है तो वह अपने सिरहाने या तकिए के नीचे बांस की बांसुरी रखकर सोए, उसे मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। यदि घर में कहीं भी यदि आप बांस की बांसुरी रख रहे हैं तो आपको ऐसे स्थान पर रखना चाहिए या टांगना चाहिए, लटकाना चाहिए जहां सभी की नज़र बार बार बंसी पर पड़े। यह मानकर चलिए आप बंसी के दर्शन नहीं कर रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। यदि आप दिन भर में एक बार बांसुरी का थोड़ा सा भी स्वर बजाते हैं, थोड़ा सा भी देर यदि बांसुरी बजाते हैं, तो ये आपके घर में एक माधुर्य उत्पन्न करेगी, सुख शांति, एक अच्छा सा प्यारा सा माहौल बना देगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि भले ही 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आप घर में, आपके घर के कोई भी सदस्य
बांसुरी अवश्य बजाए। यदि किसी को यह लगता है कि उसके घर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, तो वह एक आध बार दिन में अपने हाथ में बांसुरी लेके थोड़ा हिला ले, तो वह बुरी आत्माओं के साए से बचने लगेगा। उसे यह एहसास होना ही बंद हो जाएगा कि उसके घर में कोई दोष है या कुछ बुरी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। इस बांस की बांसुरी के बारे में और क्या कहूँ। शायद मेरे पास इतने शब्द ही नहीं हैं जो इस बांस की बांसुरी का पूरा उल्लेख कर पाऊँ। लेकिन हाँ, यदि जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, आप उस दिन छोटी सी चांदी की बांसुरी लेते हैं और उसमें मोर पंख लगाकर मंदिर में रखते हैं, कान्हा जी को समर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में आपको ऐसा आभास होने लगेगा जैसे साक्षात श्री कृष्ण का आपके घर में आगमन हो गया हो। और जिस घर पर श्री कृष्ण स्वयं हों, वहाँ दुख, दरिद्रता, अशांति हो ही नहीं सकती। यह ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी की बंसी ही लाएं, आप बांस की बांसुरी भी लाकर उस पर मोर पंख से सजाकर कन्हैया को समर्पित कर सकते हैं। भगवान भावना के वश में होते हैं, ना कि आडंबरों के। इस जन्माष्टमी पर आप अवश्य अपने घर में बांसुरी लाएं और जो यह उपाय बताए गए हैं उनमें से जो भी परेशानी आपके घर हो, आपके साथ हो, उसे दूर करने के लिए बताए गए उपाय करें। कान्हा जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपको, आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम बधाइयाँ। आपके पूरे परिवार पर कान्हा जी की कृपा यूं ही बरसती रहे। ओम नमः शिवाय।